सो दिस इज़ माई पिक्चर जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी। और उसी टाइम पे मैंने अपनी एडिटिंग भी स्टार्ट की थी। अगर आप इस फोटो में ही देख सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई कि मेरे पास एक ट्राईपॉड था, एक छोटा सा माइक था, एंड आई यूज टू रिकॉर्ड माई वीडियोज़ फ्रॉम माई मोबाइल। और जो ये फोटो खींची गई है दैट वॉज क्लिक बाय माई मॉम व्हेन आई वॉज शूटिंग माई ओन वीडियोज़ इन माई रूम। आई डिड नॉट हैव अ फैंसी सेटअप, मेरे पास कुछ भी पीसी नहीं था या लैपटॉप नहीं था टू एडिट माई ओन वीडियोज़। एंड तब से मेरी कॉन्टेंट क्रिएशन की और एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम पे मैं अपने मोबाइल से खुद की वीडियोज़ को रिकॉर्ड करती थी। कॉलेज में ब्लॉगिंग करती थी मैं। ये जो चैनल आप देख रहे हो, पहले ब्लॉगिंग का चैनल था जिसपे आज काफ़ी वीडियोज़ प्राइवेट हो चुकी हैं। तो उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज में वीडियोज़ को रिकॉर्ड करती थी। आफ्टर रिकॉर्डिंग दोज वीडियो मैं मोबाइल पे ही एडिटिंग करती थी एंड आई यूज्ड टू अपलोड देम। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको आपके मोबाइल से एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मेरे पास शायद 13,000 का रेडमी नोट 10 मोबाइल था। आई डिड नॉट हैव एनी कैमरा, मेरे पास कोई भी लैपटॉप नहीं था। मेरे पास बहुत बेसिक सा सेटअप था, मेरे पास बहुत बेसिक सा मोबाइल था। और तब ही मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी थी। खुद की वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके मैं काइन मास्टर और इनशॉट से रिकॉर्डिंग करती थी। उधर ही पे मैं अपनी वॉइस ओवर देती थी, वॉइस रिकॉर्ड करती थी, कट्स लगाती थी, स्प्लिट करती थी स्क्रीन को, म्यूजिक ऐड करती थी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने मोबाइल से ही एडिटिंग कर करके यूट्यूब पे वीडियोज़ को अपलोड करती थी। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी एडिटिंग की शुरुआत करना और आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास एक बेसिक सा मोबाइल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने इसको डिवाइड किया है 5 फेसेस में, जहां पे हम पहले डिस्क्लेमर के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये वीडियो किन लोगों के लिए और किन लोगों के लिए नहीं है। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या टाइप के वीडियोस को आप एडिट कर सकते हैं मोबाइल में, क्योंकि अगेन मोबाइल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप हर तरीके की वीडियोस को नहीं एडिट कर सकते। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस टाइप की वीडियोस को आप एडिट कर सकते हैं, किस टाइप की वीडियोस आपको अवॉइड करनी है। तीसरी हम बात करेंगे कि जो भी आप नीश डिसाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कौन सा टूल यूज करना है, कैसे मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप टूल को यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि किन वीडियोस के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करनी कैसे, और उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या आखिर नया तरीका है। इसके बीच में हम ये भी देखेंगे कि कहां से आप एडिटिंग सीख सकते हैं, कहां से आप टूल सीख सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि पेड कोर्स हैं तो कौन से हैं, फ्री कोर्सेज हैं, फ्री चैनल्स हैं, वीडियोस हैं तो वो कौन सी हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर आपको अपने क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इफ यू आर एडिटिंग फ्रॉम योर मोबाइल। तो हम उस एक्सपेक्टेशंस को, मार्केट की रियलिटी को भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये वीडियो अगर आप ये देख रहे हैं कि आप मोबाइल से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बना लेंगे थ्रू मोबाइल, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपके पास एक बेसिक सा मोबाइल है, आप चाहते हैं इस फील्ड को एक्सप्लोर करना, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आप चाहते हैं कुछ पैसे बनाना, मे बी हो सकता है 15,000 रुपए, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, तो आप मोबाइल से वो बहुत ईजिली बना सकते हैं। स्टार्टिंग फेज में तो अगेन ईजिली कुछ भी नहीं होगा, बट आफ्टर सर्टेन मंथ, 7-8 महीने के बाद आप उस पोजीशन पे रीच आउट कर सकते हैं। अगेन अगर आप मोबाइल में एडिटिंग करने जा रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट एडिटिंग कर पाएं या बहुत VFX वाली एडिटिंग या बहुत मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग कर पाएं। आप अपने मोबाइल से बहुत ही बेसिक एडिटिंग कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको 2D एनिमेशन करना है, VFX में जाना है, मोशन ग्राफिक्स ज्यादा ऐड करने, हाई पेसिंग एडिटिंग बहुत ज्यादा करनी है, तो फिर आप मोबाइल से एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। यू शुड सेट योर एक्सपेक्टेशंस कि आखिर मैं ये चीजें तो नहीं कर सकता अपने मोबाइल में। सेकंड पॉइंट के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, दैट इज कि क्या क्या तरीके की एडिटिंग आप मोबाइल में कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो मोबाइल में ब्लॉगिंग की एडिटिंग आप कर सकते हैं, मैंने भी अपनी ब्लॉगिंग की करी थी। टॉकिंग हेड वीडियोस की एडिटिंग आप कर सकते हैं। आप थर्ड थी, आप इवेंट्स के हाईलाइट्स एडिट कर सकते हैं, मे बी वेडिंग हो गई, पार्टीज हो गई, तो उसके इवेंट्स के हाईलाइट एडिट कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म एडिटिंग हो गई, आप वो कर सकते हैं। गेट रेडी विद मी जैसी वीडियोज हो गई, या शॉर्ट फॉर्म में भी जो जिसमें मिनिमल एडिटिंग होती है, आप वो भी एडिटिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग आप कर सकते हैं, जो कि 15 मिनट से छोटी हो, 10 मिनट से छोटी हो, आप वो लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग कर सकते हैं। अगेन आप क्या क्या एडिटिंग मोबाइल में नहीं कर सकते हैं, 2D 3D एनिमेशन के लिए तो इवन हाई लेवल ऑफ लैपटॉप्स लगते हैं, PCs लगते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। ज्यादा हाई मोशन ग्राफिक्स वाले नहीं कर सकते हैं। 20, 30, 40 मिनट्स की वीडियोज में बहुत टाइम लगेगा, तो वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे जो कर भी रहे होंगे, बट इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू डू इट। ठीक है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करके रखें। जो मल्टी कैमरे वाली एडिटिंग होती है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने राज शमानी के पॉडकास्ट देखे होंगे तो उसमें मल्टीपल कैमरेज लगे होते हैं, तो वैसी एडिटिंग आप नहीं कर पाएंगे अपने मोबाइल से। तो जो जो टाइप की आप एडिटिंग कर सकते हैं, मैंने वो लिस्ट डाउन कर दिया। आप इनमें से ही आपको एडिटिंग अपना नीश डिसाइड करना होगा और इसमें ही आपको मास्टर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, दैट इज टूल्स। क्या क्या टूल्स है मार्केट में जो आप इसको यूज कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी पेड टूल्स भी हैं, फ्री टूल्स भी हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि फ्री टूल्स में आप काम करना शुरू कर सकते हो। सो जैसा आपको पता है, इन शॉट हो गया, काइन मास्टर हो गया, VN हो गया,
कैपकट हो गया, ऐसे ऐप्स आप आराम से यूज़ कर सकते हो। इवन कैपकट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कैपकट में एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अपनी स्टार्टिंग InShot से की थी, बट आप अपनी स्टार्टिंग कैपकट से भी कर सकते हो। नाउ अब अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल भी है, तो मोबाइल में जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे शॉर्ट फॉर्म की एडिटिंग करनी है, तो आप आराम से उसको कैपकट से भी कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, जैसे मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी, तो आप उसको InShot से भी कर सकते हो। अगर आप में भी कुछ ऐसे नॉर्मल सी वीडियोज़ हैं जो कि बहुत लो पेसिंग की वीडियोज़ हैं, ज़्यादा उसमें एडिटिंग नहीं लगनी है, तो आप वो InShot से कर सकते हो। तो ये बेसिक सी एडिटिंग जो होती है वो आप InShot से कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा एनिमेशंस लगने हैं, ज़्यादा आइकन्स लगने हैं मे बी उसमें, तो आप VN ऐप यूज़ कर सकते हो, कैपकट यूज़ कर सकते हो। इवन आपको शॉर्ट फॉर्म की भी थोड़ी सी हाई लेवल एडिटिंग करनी है तो आप अगेन कैपकट यूज़ कर सकते हो। अब अगेन हमने अपनी नीश के अकॉर्डिंग एक डिसाइड कर लिया है कि आखिर हमें कौन सा टूल यूज़ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमें वो जो टूल हमने डिसलेक्ट किया है, हम उसको सीखेंगे कैसे, उस टूल्स के बेसिक के बारे में। तो सीखने के लिए आपके लिए कोई भी पेड टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री कोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब अगेन एक और डाउट आपका आएगा कि आखिर मैं डिसाइड कैसे करूँगा कि मुझे ब्लॉगिंग में जाना है, या मुझे शॉर्ट फॉर्म में एडिटिंग करनी है, या मुझे लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग करनी है। तो आप जिस टाइप का कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिस टाइप का कंटेंट में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं खुद की ब्लॉगिंग करती थी, तो मुझे पता था कि मुझे ब्लॉगिंग एडिट करनी है पहले, तो मेरे लिए InShot सबसे सही रहेगा। वेयर शायद आप हो तो आपके लिए शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हो आप खुद के लिए, या मे बी आपको लगता है कि शॉर्ट फॉर्म में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में भी मुझे इस टाइप की एडिटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पहले पिक कर लेंगे एंड लेटर ऑन आप स्विच कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेटर ऑन हमेशा हम स्विच करते रहते हैं सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द फ्री कोर्सेज। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो जैसे पहला है फाइनल एडिट के नाम से एक कंप्लीट यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे वो InShot के ऊपर कैसे एडिटिंग करनी है वो ब्रेक डाउन करके बताते हैं, तो आप उनका वीडियो देख सकते हैं। उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट भी है, तो आप ऊपर जाके वो पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। देन इंस्टाग्राम रील एडिटिंग पूरा एक कोर्स है जो कि बनाया गया है, जिनका नाम राज फोटो एडिटिंग एंड मोर है, तो आप उनका भी देख सकते हैं। अगेन अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं तौसीफ खालिद का एक उन्होंने वीडियो बना के रखी है, एडिट वीडियो लाइक अ प्रो ऑन योर मोबाइल VN, वीडियो एडिटिंग कैसे आपको उसमें करनी, तो आप वो भी देख सकते हैं। NSB पिक्चर है, तो उन्होंने भी कुछ वीडियोस डाल के रखी हैं अबाउट हाउ टू एडिट वीडियोस ऑन मोबाइल, तो आप इनको कंज्यूम करेंगे तो आपको बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि ओके ये टूल्स होते हैं और ये चीज़ें होती हैं। सो पहले अब हम बात कर लेते हैं हमें टूल्स को मास्टर कैसे करना है। सो पहली चीज़, जो भी टूल आप पिक कर रहे हैं, आप उसका एक बेसिक सा क्रैश कोर्स देख लें कि अगर आपको देखना है कि आपने सेलेक्ट किया InShot, तो आप InShot का एक क्रैश कोर्स या बेसिक सा इंटरफेस देख लें कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। अगर आपने VN यूज़ किया तो उसका क्रैश कोर्स देख लें कि VN ऐप में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो जिससे आप उस चीज़ को फिगर आउट कर पाएं। सेकेंड, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस क्लिप्स कैसे लेके आनी है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि आप मोबाइल पे ऑलरेडी एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत आएगी तो आप खुद की वीडियो को रिकॉर्ड कर लो और उसको एडिट करो। अगेन नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे की वीडियो को डाउनलोड करके उसको एडिट कर सकते। क्वालिटीज़ के इशू होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप खुद की वीडियो को रिकॉर्ड करके उसको प्रैक्टिस करें। तो स्टार्टिंग में तो हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो नाउ जब आपने वीडियो को ले लिया है, तो ट्राई करो कि आप उसको रिक्रिएट कर पाओ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी है, उसके जैसे सिमिलर रिक्रिएट करने की, आइकन्स लगाने की ट्राई करो। जैसे उस वीडियो में बात किया गया है कि क्या क्या 5 वेज हैं जहाँ पे आपको अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगेन आप सेम टॉपिक के ऊपर बात करो या सेम काइंड ऑफ एडिटिंग करो। सो नाउ सेकंड स्टेप वुड बी रिक्रिएट द प्रोजेक्ट। तो जो भी चीज़ें आपको उधर पे सिखाई जा रही है उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल अगर उस क्रैश कोर्स में आपको 1 घंटे में ये सिखाया गया है कि आपको बेसिक सी स्टॉक वीडियोस में कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, ऑडियो वीडियो को सिंक कैसे करना है, तो वो रिक्रिएट करने की कोशिश करो। तो सेकंड चीज़ है कि जो भी हमने कोर्स में देखा है हमने उसको रिक्रिएट करा है। एक बेसिक सी एडिटिंग वाला कोई प्रोजेक्ट उठा लो, उसको ट्राई करो, आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड करी है उसको रिक्रिएट करने की। तो आप उसको रिक्रिएट करेंगे। अब रिक्रिएट में आपको बेसिक चीज़ें तो आ ही जाएंगी। बेसिक चीज़ें मतलब कट्स कैसे लगाना है, ट्रिम कैसे करना है, तो आपने कट करके रख ली। अब मे बी शायद आपको कुछ आइकन्स लगाने, ये सारी चीज़ें शायद आपको नहीं आती होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, एक एक करके आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि मुझे कैपकट में अगर कोई आइकन लगाना है तो मैं कहाँ से लेके आ सकती हूँ और उसको लगा सकती हूँ। तो इसको हम रिवर्स इंजन प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको आप चीज़ों को सर्च करते करते उनको आप लगाएंगे। मे बी शायद आपका एंड प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट दिखे, इट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन आप इसी प्रोसेस में चीज़ें धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। मे बी शायद आपको मोबाइल में ये देखना हो, आपने शायद कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं जहाँ पे आपको बैकग्राउंड एकदम ब्लैक करना है, उसका बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना है, उस पर आपको आइकन्स और कुछ लिखना है, टेक्स्ट एनिमेशन आपको देना है, तो आपको ये चीज़ नहीं आती है, तो आप उस चीज़ को जाके यूट्यूब पर सर्च करेंगे। तो आपको किसी क्रिएटर की वीडियो देखनी है, उसी चीज़ को आपको अपने
मोबाइल से रिक्रिएट करने की कोशिश करनी है। नाउ मेक श्योर जो भी आप इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं उसमें बहुत मिनिमल सी और बेसिक सी एडिटिंग है। ऐसा नहीं है आपने बहुत हाई फाई एडिटिंग की वीडियो को उठा के आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बेसिक वीडियोस को रिक्रिएट करने की कोशिश करनी है। अब कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता होगा ट्रिम कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, जो कि आपने क्रैश कोर्स में देख लिया होगा। बट अगर अगेन जब आप खुद की नई वीडियो को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्रिएटिव ब्लॉक्स आएंगे, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मे बी शायद आपको सिंक करना ना आए, मे बी आपको टेक्स्ट एनिमेशन देना ना आए। ये चीज़ें आप एक एक करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे एंड आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगेन आपको मैंने और भी बहुत सारे कोर्स बता भी दिए हैं जहाँ पे आप उनका बेसिक इंटरफेस देख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी तौसीफ खालिद ने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने आपको रिकमेंड की है। आप ट्राई करो कि उन्होंने जो भी बताया है आप उसको एकदम रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। द नेक्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या क्लियर एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी है अगर आप मोबाइल से बनाते हो। तो टॉकिंग अबाउट मनी, तो मनी का मैंने जैसे आपको बताया 15-20,000 रुपीज़ आप बना सकते हो मैक्स टू मैक्स। उसके बाद आपको लैपटॉप पे अपग्रेड करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये है, आपको बहुत एनकाउंटर होगा फेलियर से, क्योंकि जब आप कहेंगे कि मैं मोबाइल पर एडिटिंग करता हूँ तो मे भी बहुत सारी एजेंसीज हो गई, क्लाइंट्स हो गए, वो थोड़े से हेजिटेट करेंगे आपको काम देने के लिए। बट अगेन उसका भी कुछ तरीके होते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि आप एक बार मेरी एडिटिंग देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है। एक और चीज़ है, कभी झूठ ना बोलें कि मैं मोबाइल पे नहीं करता, मैं तो पीसी में करता हूँ, क्योंकि अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो ट्रस्ट इज़ द ओनली फाउंडेशन। अगर आप उनको झूठ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका पकड़ा जाएगा झूठ। तो इट्स वेरी बेटर कि आप पहले ही उनको आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली बता दें, अपने सैम्पल्स वगैरह पहले ही बना के रख लें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, मोबाइल से आप अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप बेसिक सा मनी बना लेंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओके दिस इज समथिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, देन लेटर ऑन फिर आप लैपटॉप पे स्विच कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर सकते हैं एंड देन आप अपने क्लाइंट्स को और हाई सर्विसेज दे सकते हैं। आप आगे सॉफ्टवेयर को चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैंने भी फिर एक के बाद एक सॉफ्टवेयर चेंज किया था, जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होने लगी, जैसे मेरे पास अपग्रेड आने लगे इक्विपमेंट्स के, तो वो लेटर ऑन आप चेंजेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेक श्योर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगेन ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आपने क्लियर नहीं हुए होंगे, आपको मे बी शायद आपको पोर्टफोलियो कैसे बनानी है, या आपकी पोर्टफोलियो है तो आपको आउटरीच कैसे करना है, मे बी आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होंगे, आपकी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप मेरा 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड फॉर नेक्स्ट 1 आवर to 30 मिनट्स मैं पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। इवन मैं अपने टेम्पलेट शेयर करूंगी, अपने कोल्ड ईमेल टेम्पलेट शेयर करूंगी और अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेगी टू गेट क्लाइंट्स एंड टू मेक मनी ऑनलाइन।